प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। कुंभ के लिए अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुंभ के रंग एनडीटीवी भी लगातार लेकर आ रहा है। किन्नर अखाड़े के प्रमुख लक्ष्मीकांत त्रिपाठी वो हमारे साथ में हैं और इन्होंने पीएचडी कर रखी है, 16 भाषाओं की जानकार हैं और किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के में लाने वाली ये लक्ष्मीकांत त्रिपाठी हैं। इनसे बात करते हैं। गोरखपुर की रहने वाली हैं और न सिर्फ आध्यात्म और सनातन परंपरा से जुड़ी हैं बल्कि इन्होंने थर्ड जो जेंडर है उसके लिए काफी काम किया है। ये बताइए, आपने तो थर्ड जेंडर के लिए काफी कुछ काम किया है, कैसे आपका जूना अखाड़े के अंदर प्रवेश हुआ, जरा बताइए और क्या संदेश है? हमारा 2019 में जूना अखाड़े के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि किन्नर अखाड़ा है, था और रहेगा और हम शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ करेंगे। कोरोना काल में 2021 के कुंभ में हमने सारा पेशवाई से लेके देवत्व यात्रा से लेके नगर प्रवेश वगैरह सब हम जूना अखाड़े के साथ करने लगे और इस साल भी हम वैसे ही कर रहे हैं और हमें बड़ा आनंद है कि 2025 का कुंभ हमारा शुरुआत हो चुका है और भव्य दिव्य कुंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री भी आए थे, योगी जी का प्रयास और मेला अधिकारी जी विजय किरण आनंद जी, ये सब लोगों का इतना सुंदर कार्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ होने जा रहा है, इसका बड़ा आनंद है। अब सत्य सनातन धर्म का विजय हो और सनातन का प्रसार इतना ज़्यादा है कि मैं अनुरोध भी करती हूँ आपके ज़रिए से, एनडीटीवी के ज़रिए से, कि 2025 के कुंभ में आए, भव्य से आए, दिव्य तरीके से आए और आप डुबकी लगाए संगम में, आशीष पाएं और अपने जीवन को एक नया मोड़ दें। अच्छा, एक बात और बताइए, थर्ड जेंडर के बारे में समाज में बहुत सारे दुराग्रह हैं, यहाँ से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? यहाँ से एक ही संदेश है, हम जितने मनुष्य आप हैं उतने मनुष्य मैं भी हूँ और उतना ही प्यार हमारे अंदर भी है। प्यार आपको समाज को अपनाना चाहिए। साधु सबसे ऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं पर वो समाज ने किन्नरों को अपनाया, इससे आपको सीख लेनी चाहिए। अवधेशानंद जी, हरिगिरी महाराज जी के से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे एकत्रित करके सत्य सनातन धर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ, गोरखपुर से हैं आप? पहले 2019 से पहले आपका क्या जीवन था, उसके बाद अध्यात्म से जुड़ने के बाद आपका क्या जीवन? मैं सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ मेरी ज़िंदगी भर। मैं पैदा ठाणे महाराष्ट्र में हुई, मेरे माता पिता गोरखपुर से हैं। मुझे खुशी है कि मैं भारतीय और सनातनी हूँ और जो मैं किन्नर होने के बावजूद सत्य सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता की उपाधि है और कोई धर्म में ये सम्मान किन्नर या ट्रांसजेंडर्स को नहीं है। अच्छा, अभी हम एक और महात्मा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब से वो आध्यात्म से जुड़ी उनका जीवन बहुत बदल गया। पहले लोग उनको सम्मान नहीं देते थे उस तरीके से, पहले है ही दृष्टि से लोग देखते थे, अब सम्मान है, सब कुछ है। और कितने लोग आप लोग आए हुए हैं अभी फिलहाल? किन्नर कभी गणना नहीं करते। ये लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की। सबसे बड़ी पदवी इसमें इनके पास में है और बहुत पढ़ी लिखी और जो थर्ड जेंडर के लिए बहुत सारा इन्होंने काम तक किया है, कानूनी लड़ाई तक लड़ी है। महाकुंभ से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाकुंभ 3 नदियों का संगम ही नहीं बल्कि तमाम सारी संस्कृतियां, तमाम सारी ऐसी जिंदगियां यहाँ पर मिलती हैं जो आप कह सकते हैं कि इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं भी आम लोगों को मिलती हैं, उन श्रद्धालुओं को मिलती हैं जो इस महाकुंभ में आते हैं। अब आप देखिए कि मेरे साथ में सबसे पहले गरिमा भारती जी हैं जो कि लखनऊ, गोरखपुर से इन्होंने पढ़ाई की है, बीएड तक की इन्होंने एजुकेशन ली है गरिमा भारती जी ने और अभी 1 महीना पहले ही ये संन्यास और आध्यात्मिक संसार में आई हैं। इससे पहले दुनियावी संसार में ये थी। और मेरे साथ में जो है वो डॉक्टर गिरजा नंदनी जी हैं
जो कि गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं और इन्होंने मैथ्स से पीएचडी कर रखी है। तो ऐसे दो जो आप सन्यासिनी बोल सकते हैं वो हैं। सबसे पहले जो है वो हम जानते हैं गरिमा जी की ज़िंदगी के बारे में कि मैम 1 महीना पहले आप क्या करती थी और अभी 1 महीना बाद आपको कैसे ये आप इसमें आई हैं? 1 महीने पहले मैं मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे होती है हर लड़कियों की, वैसे ही मैं लेके चल रही थी अपने बेटे के साथ। फिर मेरी माता जी जो मेरी गुरु माता भी हैं, जो वहाँ की अमान थी, वो एक्सपायर हो गई। तो हम लोग के भंडारे में ही न्यू महंत का वो होता है, तो उसके बाद मैं वहाँ की महंत बन गई। आप लोगों ने आके महंत बनाया मुझे वहाँ का। उसके बाद फिर मेरी लाइफ मतलब अब नॉर्मल जो थी उससे थोड़ी सी अलग हो गई है जी। अच्छा, आप बताइए कि गिरजा जी, आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरीके से महान बनेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो लाइफ ही चेंज हो गई बिल्कुल ही। मेरी लाइफ में कॉलेज लेक्चर लेना, मेनली मैं बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीएड, एमएड के बच्चों को कॉलेज में एज ए टीच करती थी। अब मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि मैं बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ गई हूँ। और ये आप देखिए कि जो 40 करोड़ लोग महाकुंभ में इसमें आ रहे हैं वो ऐसी विभूतियों से भी मिलेंगे जिनका अलग अलग क्षेत्र में तमाम सारा काम है। आप लोग अब यहाँ 1.5 महीने तक रहेंगे महाकुंभ में, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास में, क्या संदेश देंगी उनको? मैं यही चाहूँगी सबसे कहना कि आप आएँ, अपनी धर्म, संस्कृति और संस्कार लेकर आएँ और यही सोचें कि वो ही हमें आगे लोगों को देने हैं। ये गरिमा भारती जी हैं और गिरजा नंदिनी जी हैं। इस तरीके के तमाम सारे महाकुंभ में ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके दर्शन करने से, जिनसे मिलने से आपको बहुत सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है और जो शांति है वो दोनों मिल सकती है। प्रयागराज से सचिन गुप्ता के साथ रवि संजय शुक्ला, NDTV इंडिया। और वहीं प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी को संवारने के साथ साथ उसे विस्तार भी दिया जा रहा है। घाटों को समतल करने से लेकर उसे दुरुस्त करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कोशिश ये है कि श्रद्धालुओं को कम से कम मुश्किल पेश आए। महाकुंभ में गंगा के तट से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवि शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर अविरल और निर्मल जो गंगा नदी की धारा है उसमें वो स्नान कर पाए, उसके लिए कई सारी कोशिशें हो रही हैं और महाकुंभ का जो क्षेत्र का विस्तार है उसको भी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सिंचाई विभाग है उसकी जो ड्रेजर मशीन है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो यहाँ पर 3 धाराएं पहले गंगा नदी की थी उसको अब एक धारा में बदल दिया गया है और साथ में जो गाद निकली है, जो बालू निकला है, उसको आप देखिए कि तट पर जो है वो जमा किया गया है ताकि जो महाकुंभ का क्षेत्र का विस्तार है वो भी हो सके और श्रद्धालुओं को तमाम सारी सुविधाएं मिल सके। ये बालू इसलिए भी निकाला गया है ताकि जो अविरल धारा है, जो नदी की गहराई है, वो भी बढ़े और साफ पानी हो गंगा और यमुना नदी का। इसके लिए एक और कोशिश हुई है कि जो गंगा नदी के किनारे जो उद्योग थे उनको भी ये कहा गया है कि वो कोई भी अपना जो गंदा पानी है वो गंगा और यमुना नदी में न डाले। तो ये काम लगभग अब पूरा हो चुका है। 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है और अब समतलीकरण का जो काम है वो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे किनारे चल रहा है। तो ये सारी जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। बाकायदा IIT गुवाहाटी की एक टीम आई थी और IIT गुवाहाटी की टीम के जरिए जो है पूरा प्लान किया गया। ये आप देखिए, ये ड्रेजर मशीन यहाँ पर लगी हुई है और ये जो है वो गंगा का गाद आप कह सकते हैं, बालू कह सकते हैं, उसको ये किनारे डाल रही है ताकि जो पानी का बहाव है वो अच्छी तरीके से रहे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में बनाई गई हैं और ये इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का जो बहाव है वो बहुत अच्छी तरीके से है। ये पीपे का पुल जो है वो इस बार 30 पीपे के पुल लगाए गए हैं जो अब तक के महाकुंभ में सबसे ज्यादा हैं ताकि श्रद्धालुओं को पैदल कम चलना पड़े। पहले बहुत दूर दूर होते थे तो इसकी वजह से बहुत घूम कर श्रद्धालुओं को जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो
30 पीपे के पुल यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि आवागमन श्रद्धालुओं का सुचारू तरीके से हो पाए। महाकुंभ से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।